अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की अकाउंटिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम चैप्टर 19 पार्टनरशिप का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान सा है, बेसिक सा है। अगर आपकी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो पार्टनरशिप में कुछ ऐसा नया नहीं है जो मैं जिसमें कि टाइम लगे। पार्टनरशिप क्या होती है? देखें, ये सारा डिस्कशन जो पार्टनरशिप अकाउंट का है वो डिस्कशन है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का। अगर पार्टनरशिप का कारोबार एक अकेला शख्स कर रहा था और ट्रेडिंग कर रहा था, और एक पार्टनरशिप ट्रेडिंग करती है, दोनों केस में आपकी जो अकाउंटिंग है वो सेम होगी। बात समझे? अगर ट्रेडर का कारोबार है तो जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेजेस, सेल्स लेजर, परचेज लेजर, जैसे ट्रेडर का कारोबार में नॉर्मल था वैसे ही पार्टनरशिप के अकाउंट में भी नॉर्मल होगा। बिजनेस एज यूजुअल चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा अकाउंटिंग में। पार्टनरशिप में जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा? डिफरेंस आता है जब प्रॉफिट की तकसीम होती है, तो प्रॉफिट जो है वो पार्टनरशिप का आधा आधा बढ़ता है, या 60-40 या 30-70, जो भी रेट से उनकी इन्वेस्टमेंट हुई होती है उसी रेट से प्रॉफिट बढ़ता है। तो बस यहाँ डिफरेंस आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बना रहे होंगे, तो जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट के बाद नेट प्रॉफिट निकालने के बाद कुछ एडिशन होगी उसमें कि हाउ द नेट प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर उसकी वजह से इनके जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो बनेंगे। तो इसको हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएट करना, बांट देना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कुछ उसमें भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं जो अलग से आती हैं, जो सिर्फ उन पार्टनर्स की वजह से हुई होती हैं। क्या होता है कि बाज़ औक़ात ये लोग ये तय कर लेते हैं कि जो अमाउंट हमने दी है एज अ कैपिटल, उस पर हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, और अगर हमने बिजनेस से कोई लोन लिया है तो हम उस पर एक इंटरेस्ट पे करेंगे। इसी तरह से दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक इन्वेस्टमेंट ये होती है, मैंने अब्दुल्ला भाई ने 1-1 करोड़ रुपए लगाए, 50% के पार्टनर बन गए। अचानक से बिजनेस को 5 लाख की जरूरत पड़ी, तो अब्दुल्ला भाई ने कहा 5 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं माना जाएगा कि प्रॉफिट तो 50% शेयर हो रहा है, तो अगर इनकी इन्वेस्टमेंट उसको मान लिया जाए तो प्रॉफिट का रेशो चेंज हो जाएगा। बल्कि बिजनेस क्या करेगा कि एक पार्टनर से मिलने वाले पैसों को एज अ लोन ट्रीट करेगा, जैसे किसी बाहर से लोन लिया है हमने, उसका अलग से एक अकाउंट बना देगा अकाउंट पेबल के तौर पे। और अगर उसने इंटरेस्ट की कोई अमाउंट तय की हुई कि मैं इस अकाउंट पे, इस लोन पे सूद भी खाऊंगा, तो भाई तो फिर वो उसमें ऐड भी होगा एज एन एक्सपेंस। लेकिन ये सारी कैलकुलेशंस प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के आखिर में हम करके दिखा रहे होते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि पार्टनर्स का आपस का जो ये मसला है, झमेला है, इस तरह से बास पार्टनर्स जो हैं वो काम करने के पैसे लेते हैं कि भाई अगर मैं बिज़नेस में काम कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी भी होनी चाहिए, तो वो भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है। चूँकि हम पार्टनर्स को ये दिखाना चाहते हैं कि आपका आपस का मामला कहाँ तक पहुँचा। ऐसा भी हो सकता था कि पार्टनर की सैलरी ऊपर दिखा दी जाती, ऊपर ले जाते आप पार्टनर की सैलरी, कहाँ? इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट से पहले माइनस कर लेते हैं एज एन एक्सपेंस। तो पार्टनर की सैलरी को हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसलिए दिखाते हैं ताकि दोनों पार्टनर्स के सामने उनकी सिचुएशंस क्लियर रहें कि ये बिजनेस का प्रॉफिट आया और ये रहा आपका आपस का हिसाब किताब। ठीक है, तो इसके अकाउंट पे एक छोटी सी वॉक थ्रू है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी वीडियो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपने पास पेज नंबर 280 खोलें जल्दी से। कराची में बारिश शुरू हो चुकी है, हमारी क्लास का टाइम बहुत मुख्तसर रह गया है, और वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से तूफ़ानी बारिश आने का ख़तरा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चैप्टर कम अज़ कम कंप्लीट कर लें, तो बच्चों को पकड़ के बिठाया हुआ हमने। जी, वॉक थ्रू नंबर 19.1 ज़रा देखिएगा। सुमित और पद्मा ने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया, 40,000 और 20,000। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि 40 और 20 का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? नहीं, 40 और 20 को प्लस कर लीजिए, कितना बना? 60,000। अब एक का निकालना है, जैसे कि पद्मा का निकालना है, तो 20,000 डिवाइड बाय 60,000 से निकलेगा। सुमित का निकालना है तो 40,000 डिवाइड बाय 60,000 से निकलेगा। तो जरा इसका रेशियो निकालिएगा जल्दी से, कितने परसेंटेज बन रहा है? ठीक है जी, तो 33.33 और 66.66% आ गया आपका यहाँ पे। अब इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दे दी कि ड्राइंग जो है वो इतनी है, दोनों की अलग अलग। इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दे दी कि प्रॉफिट जो ईयर एंड पे होगा वो बता दिया। ये कहाँ से आया प्रॉफिट? जरा अपनी एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप लोग,
कितना प्रॉफिट है? 24,600। ये कहाँ से निकला होगा? ये इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट पहले बन चुकी है, मैं जैसे बता रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट बनाने में कोई फर्क नहीं आया, इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद काम हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन इजाफी दी। 5% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है अगर आपने कैपिटल अलाउ किया है तो जो कैपिटल अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है, फरमा रहे हैं कि कैपिटल इन्वेस्ट करने पे भी पैसे देंगे उसको। कितने पैसे देंगे? कितने पैसे देंगे सबा? 5%। कैपिटल इन्वेस्ट करने पर कितने पैसे देंगे? जहां हाथ रखा है वहीं लिखा हुआ है, वहीं छुपा हुआ है जहां पे आपने हाथ रखा हुआ है। 5% पर एनम। अगर किसी ने ड्राइंग की 3% पर एनम करेंगे। सैलरी पद्मा लेगी कितनी? 9,500। रेजिड्यूअल यानी जो बच गई अमाउंट, उस अमाउंट को फिर आप प्रॉफिट में आपस में बांट देंगे। तो जरा आप अपने पास पेज नंबर 281 पे चेक कीजिए कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया। सबसे ऊपर इन्होंने प्रॉफिट लिख दिया, कितना है? 24680। इसमें से ड्राइंग इन्होंने ड्राइंग का जो इंटरेस्ट था वो ऐड किया, क्योंकि वो प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट है। जो इन लोगों ने पैसे ड्रॉ किए उस पे जो इंटरेस्ट कमाया कंपनी ने, वो कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट है, तो वो ऐड होगा प्रॉफिट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समीत का अलग और पद्मा का अलग। ये निकाल लीजिए कितने परसेंट है? 5%। ड्राइंग कितनी थी इनकी? एक की 11,000 थी, एक की 8,000 थी। 11,000 का 3% निकालिए तो 11,000 का 330। 3% निकालिए 330 आता है, और 8,000 का 3% निकालिए 240 आता है। समझ में आ रही है बात? जब टोटल अमाउंट ये हो गई 570 जो प्रॉफिट में ऐड होगा, क्योंकि कंपनी को फायदा हुआ इससे, इन लोगों ने इंटरेस्ट पे किया। टोटल अमाउंट हो गई 25,250। लेकिन इन्होंने कंपनी को कुछ इंटरेस्ट जो कैपिटल दिया था उस कैपिटल पे ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वो अमाउंट कितनी बनेगी? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 5%। तो जरा इनका कैपिटल का इंटरेस्ट निकालें, 40,000 का 5% निकालें। सुमित का कितना निकला? 2,000। ये माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये बिजनेस ने पे किया है इन लोगों को। तो सुमित को कितना पे किया है? 2,000। पद्मा को कितना पे किया है? 5% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000, 1,000 बन रहा है। टोटल ये बन रहा है 3,000। ये भी माइनस होगा, और सैलरी चूंकि सिर्फ पद्मा ले रही है तो वो भी माइनस होगा। सैलरी टू पार्टनर तो पद्मा ही ले रही है, तो पद्मा ही कितनी सैलरी है? 9,500 डॉलर्स। 9,500 डॉलर सस्ता नहीं है, ठीक है। टोटल बन रहा है 12,500। ये आपके प्रॉफिट में से माइनस होगा, तो आपकी कंपनी का प्रॉफिट अब रह गया 12,750, ठीक है। इस प्रॉफिट को 33% और 66% पे, 33.33 और 66.66 से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बेहतर ये है कि इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि जैसे हमने बताया अमाउंट्स को रख के, यानी प्रॉफिट रखें 12,750 मल्टीप्लाई बाय उसकी इन्वेस्टमेंट है 40,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे निकाल लें तो आपके डेसिमल की वैल्यूज भी इसमें कैलकुलेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपने जब ये निकाला तो पता चला कि इस 12,750 की अप्रोप्रिएशन ये हुई प्रॉफिट शेयर। सुमित इज 8,500 और पद्मा इज 4,250 विच इज इक्वल्स टू 12,750। ये ख्याल रखिएगा कि जब आप परसेंटेज में निकालते हैं ना तो दोनों की वैल्यूज कुछ कम आ रही होती हैं, 8,490.5 और 4,249.5, दोनों को ऐड करेंगे 12,750 नहीं बनेगा, बल्कि 12,749 बन जाएगा। ये सही बात नहीं है, तो ये राउंड ऑफ होना चाहिए ताकि ऊपर का प्रॉफिट और नीचे के डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट सेम आ जाए, ठीक है। एक तो ये बात डिस्कस होनी थी कि ये कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर नुकसान होगा वो भी ऐसे ही बटेगा, नुकसान भी आपस में ऐसे ही बांटा जाएगा, प्रॉफिट होगा तो भी ऐसे ही बांटा जाएगा। अच्छा, अब पार्टनरशिप के कुछ लेजर अकाउंट्स होते हैं आसान से।
जैसे किसी दूसरे कारोबार में कैपिटल अकाउंट होता है, वैसे ही पार्टनर्स का भी कैपिटल अकाउंट होता है। जैसे किसी दूसरे अकाउंट में करंट अकाउंट होते हैं, पार्टनरशिप में भी करंट अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट में पार्टनर्स की वो अमाउंट्स आती हैं जिसके कि वो ड्यूरिंग द ईयर एंटाइटल होते हैं, ये उनका करंट अकाउंट होता है। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कि पद्मा ने इन्वेस्ट किए 20,000, ये जाएंगे इसके कैपिटल अकाउंट में। अब पद्मा को पैसे मिले सैलरी के, ये इसके करंट अकाउंट में जाएंगे। पद्मा को मिला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इसके करंट अकाउंट में जाएंगे। पद्मा के कटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इसके करंट अकाउंट में डीलिंग्स हो रही होंगी। ठीक है। और तीसरा अकाउंट होता है इन लोगों का ड्राइंग्स का अकाउंट, जिसमें से कि पैसे निकालने वाला शो होता है, ये भी नॉर्मल अकाउंट होता है। नॉर्मल बिजनेस में मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बताया था, इसमें भी कैपिटल अकाउंट है। नॉर्मल बिजनेस में ड्राइंग का अकाउंट अलग से बनता है, इसमें भी ड्राइंग का अकाउंट अलग से बनता है। बस पार्टनरशिप में जो एडिशनल अकाउंट बना वो कौन सा बना? करंट अकाउंट बन गया एडिशनल, जिसके अंदर कि आप उसकी करंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो लेजर अकाउंट नहीं है ना, वो तो अलग से, जैसे कि आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है वैसे एक स्टेटमेंट बना देते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वहां से पैसे उठा के ले जाते हैं। तो अब आपके पास एक वॉक थ्रू है जिसमें इनके जो अलग अलग अकाउंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस दिखाई गई है। तो इस वॉक थ्रू को हम देखेंगे पहले, और उसके साथ साथ जो बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको भी देखेंगे। मैं चाहता हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को मैं पहले दिखा दूँ आपको। जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम देखते हैं, जैसे आपको याद है आपने कैश बुक बनाते हैं तो उसमें बैंक और कैश 2 कॉलम्स बनते हैं, है ना? तो इसी तरह से जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं पार्टनरशिप में, और उसमें 2 पार्टनर हो, तो वो 2 कॉलम बनती है ताकि दोनों का साथ साथ दिखा रहे होते हैं। अगर आप पेज नंबर 285 खोलें, वो तो कॉलम्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के होते हैं ना, ये सिर्फ हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, दोनों का अलग अलग निकलेगी हर चीज। दोनों की एक तरह से 2 बैलेंस शीट बनी है असल में, जिनको एक ही जगह दिखा दिया आपने, ऐसा समझ लें। बात ठीक की अब्दुल्ला भाई ने, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट दिखा दिए टोटल, और दोनों के करंट अकाउंट्स का हिसाब किताब बता दिया, उसमें से ड्राइंग शो करके फिर आखिरकार दिखा दिया कि ये अब इस वक्त इनकी कैपिटल की सिचुएशन क्या है। ये एक्सट्रैक्ट है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन का। जी देखिए, ये मैं आपको पेज नंबर 285 पे जो एक्सट्रैक्ट है फाइनेंशियल पोजीशन का, तो इसमें सिर्फ उस अकाउंट की तफसील बताई है। इसमें आपको करंट एसेट्स दिख रही हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स दिख रही हैं, लाइबिलिटीज दिख रही हैं, कुछ नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये है, ये खाली बैलेंस शीट के उस हिस्से का हिसाब किताब है जो हिस्सा आपका कैपिटल अकाउंट होता है नॉर्मल बिजनेस में, उसको एक्सपेंड करके दिखाया गया है कि पार्टनरशिप में उस हिस्से को थोड़ा सा आप एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाते हैं, जिसमें आप वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि उसका कैपिटल कितना था और करंट अकाउंट में क्या क्या चला। ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का कितना था, इस दफा कितना इंटरेस्ट कमाया, कितनी सैलरी मिली, कितना प्रॉफिट में शेयर मिला, कितनी ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट पे किया तो कितना पे किया, और बिलाखिरकार अब जाके इनका कैपिटल कितना हो गया है। तो जो कैपिटल अकाउंट की तफसीलात हैं वो यहाँ बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अलग से दिखा दी जाती हैं पार्टनरशिप अकाउंट में। बात समझ आ रही है? तो जो पीछे हमने डिस्कशन किया था उसी की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। अब वापस जाते हैं पिछले वाले वॉक थ्रू पे, कि एक काम आप लोगों को ये करना है, वॉक थ्रू नंबर 19.2 को ज़रा मेरे साथ फटाफट देख लीजिए, फिर हम ऑफ करते हैं। फरमा रहे हैं कि इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये जो दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं, इसका करंट अकाउंट बनाते हैं हम। करंट अकाउंट कैसे बनता है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने क्या किया। लेट सपोज समीत का बनाते हैं हम, तो समीत साहब का जो बैलेंस था पहले से वो 130 था क्रेडिट साइड पे समीत साहब ने ड्राइंग की 11,000 डेबिट होती हैं, 11,000 ड्राइंग हो गई। समीत साहब ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया, खर्चा इनका 330 यहाँ आएगा, क्योंकि ये ओनर इक्विटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। इंटरेस्ट इनको कैपिटल पे मिला, इनकी ओनर इक्विटी बढ़ेगी, 2,000 यहाँ पे आ गया।
इनको प्रॉफिट में से शेयर मिला 8,500, 8,500 यहाँ आ गया। अब इसका बैलेंस कर लेंगे दोनों साइड से, और जो अमाउंट बनेगी अगर डेबिट साइड पे बनेगी तो डेबिट साइड पे आ जाएगी, यानी इन्होंने ये ओ करते हैं बिजनेस को, अगर क्रेडिट साइड पे बनेगी तो क्रेडिट साइड पे आ गई, यानी बिजनेस इनको ओ करता है, या इनका कैपिटल में इजाफा होगा, इनके कैपिटल में कमी आ जाएगी। जब आप साल के आखिर में इसको बैलेंस करेंगे तो इनके कैपिटल में कमी या कैपिटल में इजाफे का बायस बन जाएगी। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट की प्रिपरेशन थी। अब इसकी बुनियाद पे आप एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, तो होपफुली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।